तेज हुआ बंगाल का चुनावी घमासान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की 3 सभाएं। योगी आदित्यनाथ भी बनाएंगे चुनावी माहौल। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज। कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। आंगनवाड़ी केंद्रों में दूध देने पर फैसले ले सकती है सरकार। कोरोना संकट के बीच आज विधानसभा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। सदन की कार्यवाही आगे चलेगी या नहीं, इस पर होगा फैसला। कई विधायक और कर्मचारी संक्रमण की चपेट में। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ने के बाद एहतियात। भोपाल में धारा 144 लागू। इंदौर में एयरपोर्ट पर जांच के बाद ही एंट्री। भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा T20 आज। मैच पर छाया कोरोना का साया। बिना किसी दर्शक के होगा आज का मैच। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में और मैं हूं रेणुका। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन। निजीकरण के खिलाफ बैंक हड़ताल जारी है। बैंक यूनियनों ने हड़ताल को बताया था सफल। हड़ताल से बैंकिंग संबंधित सभी कार्य ठप रहे और कांग्रेस ने बैंक हड़ताल का किया समर्थन। हम आपको बता दें, बड़ी खबर है। हड़ताल से बैंकिंग संबंधित सभी कार्य ठप रहे। बैंक हड़ताल का आज दूसरा दिन है और इस पर सियासत भी गर्मा गई है। निजीकरण के खिलाफ बैंक हड़ताल जारी है और आज बैंक हड़ताल का दूसरा दिन है। हम आपको बता दें, निजीकरण को लेकर यह बैंक हड़ताल की गई है। आज हड़ताल का दूसरा दिन है। बैंक सुविधाएं आम जन तक नहीं पहुंच पाएगी। हम आपको बता दें कि बैंक हड़ताल का आज दूसरा दिन है और बैंक यूनियनों ने हड़ताल को सफल बताया था। आपको बता दें, बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। निजीकरण के खिलाफ बैंक हड़ताल जारी है और बैंक यूनियन की बात की जाए तो उन्होंने हड़ताल को सफल बताया और बात अगर कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस ने बैंक हड़ताल का समर्थन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बैंक यूनियन हड़ताल का आज दूसरा दिन। सभी कार्य ठप रहे। हम आपको बता दें, बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। सभी बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। निजीकरण के खिलाफ यह हड़ताल की जा रही है और तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष भार्गव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आपसे जानना चाहेंगे, हड़ताल का आज दूसरा दिन है, क्या कुछ आज दिन भर रहेगा? बिल्कुल रेणुका, अगर बात की जाए तो इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आज दूसरा दिन है जिसमें बैंकों को निजीकरण के विरोध में लगभग 9 यूनियनों द्वारा आज और कल से मतलब 2 दिन की हड़ताल जारी रहेगी। और लगभग अगर बात की जाए राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, तो इसमें जो लगभग 19 बैंकों में कल पूरी तरह से तालाबंदी रही। जो रोज का मिजाज होता है बैंकों का, वो वैसा नहीं रहा है। और आज की अगर बात की जाए तो आज भी वैसी स्थिति बनी हुई है। अगर एक दिन की बात की जाए तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो व्यवसाय है वो प्रभावित हुआ है, क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना चल रहा है, जिसको लेकर भी व्यापारियों को और आम जनता को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन क्योंकि बैंक कर्मचारियों का कहना है कि हमने सामान्य जो नागरिक है उन्हें परेशानी ना हो, इस वजह से एटीएम में जो पैसा है वो पूरा है, वो उसका उपयोग कर सकते हैं। एटीएम में पर्याप्त धन।
आशुतोष, ये बात सामने आ रही है कि कांग्रेस भी इस समर्थन में है। सरकार विचार कर रही है, इसको लेकर राजनीति भी गर्मा चुकी है। राजनीति गर्मा चुकी है। अगर बात करें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की, तो उन्होंने भी ट्वीट करके ये बोला है कि केंद्र सरकार बैंकों के निजीकरण जो कर रही है वो गलत है, उसे हटाना चाहिए और जो यथास्थिति है, जो सरकारी बैंक है उनके उस अनुरूप ही जो सरकारी बैंक है उन्हें सरकारी ही रहना देना चाहिए। और वहीं सदन में भी बात उठी, राहुल गांधी ने भी इस प्रकार से बात की है कि जो बैंकों का निजीकरण हो रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। तो अब देखना यह है कि केंद्र सरकार अब किस प्रकार का कदम उठाती है, क्योंकि 2 दिन की जो बैंक हड़ताल है उसकी वजह से काफी कुछ प्रभावित हुआ है। व्यापारियों की बात करें, आम जनता की बात करें या फिर किसी भी क्षेत्र में बात करें, तो अगर ये मात्र 2 दिन की हड़ताल में पूरे व्यवसाय को, पूरे फाइनेंशियल को पूरे हिला के रख दिया है। और आगे अब देखना है कि जो केंद्र सरकार है अगला क्या कदम उठाती है। जी आशुतोष, क्या लगता है आपको, क्या निराकरण निकल के सामने आएगा? बिल्कुल, अगर बात की जाए निराकरण की, तो अभी निराकरण के बारे में अभी केंद्र सरकार द्वारा कोई भी ऐसा स्टेटमेंट सामने नहीं आया है जिसको लेकर कि बैंक कर्मचारी को सांत्वना मिले और वो अपने काम पर वापस लौटे। लेकिन बैंक कर्मचारियों को ये कहना है कि अगर जब तक ये सरकार अपने जो निर्णय है उस पर विचार नहीं करती है, तब तक आगे भी इस प्रकार के कदम उठाए जाएंगे। और चूंकि बैंक कर्मचारियों को ये कहना है और कि जिस प्रकार के कदम सरकार उठा रही है उससे आज नहीं लेकिन कल के समय में बहुत दिक्कतों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जितनी भी राशि बैंक में जमा है, उस बैंक में राशि जो जमा है वो पूरी की पूरी निजी हो जाएगी और जो पूंजीपति उनके पास वो सारी की सारी जितनी राशि है वो पहुंच जाएगी, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम आपको बता दें, निजीकरण को लेकर ये हड़ताल की जा रही है। आज हड़ताल का दूसरा दिन है। बैंक यूनियन ने इस हड़ताल को सफल बताया है और हड़ताल से बैंकिंग के सभी काम ठप पड़े हुए हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। आंगनवाड़ी केंद्रों में दूध लेने पर आज फैसला हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि विधानसभा में ये निर्णय लिए जा सकते हैं, कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। और एक बड़ा मुद्दा, आंगनवाड़ी केंद्रों में दूध देने का फैसला लागू किया जा सकता है। दुग्ध महासंघ को कई करोड़ों का भुगतान संभव हो सकता है और मत्स्य संपदा योजना भी लागू की जा सकती है। हम आपको बता दें, शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक है। कई अहम प्रस्ताव इसमें पारित हो सकते हैं, कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों में दूध देने का फैसला भी इसमें शामिल है। कोरोना का मुद्दा भी इसमें शामिल रहेगा, जिसमें लंदन का जो स्ट्रेन नया सामने आया है उस पर भी निर्णय लिए जा सकते हैं। और तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुकी है, लाइव जुड़ चुकी है दीपा श्रीवास्तव। दीपा, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं? जी रेणुका, कई अहम फैसले आज लिए जा सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो वो ये है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो थी उसको आज से मंजूरी मिल सकती है कैबिनेट में और मध्य प्रदेश में लागू हो सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जिस तरह से हमने देखा था कि अक्टूबर 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक आंगनबाड़ी केंद्र जो थे वो बंद थे, जिसके कारण जो कुपोषित बच्चे थे या यूं कहा जाए कि जो अति कुपोषित बच्चे थे उन्हें काफी ज्यादा बीमार हो गए और ज्यादा जो है बीमारी का सामना करना पड़ा और ज्यादा कुपोषित वो होते जा रहे लगातार। तो उनको लेकर एक बड़ा फैसला आज कैबिनेट में लिया जा सकता है, जहां पर जो भी ऐसे दुग्ध संघ हैं उन सभी को तकरीबन 22.61 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा सकती है, जिससे कि जो अति कुपोषित बच्चे हैं या जो कुपोषित बच्चे हैं उन तक दूध पहुंचाया जा सके, ताकि वो जो उनके अंदर कुपोषण है उसको थोड़ा कम किया जा सके और आंगनबाड़ी जो इतने लंबे समय से बंद थी उसकी भरपाई की जा सके। इसके अलावा जिस तरह से हमने देखा था कि बजट में 9 नए
जो मेडिकल कॉलेज थे उन्हें खोलने का प्रस्ताव भी रखा गया था। तो इसको लेकर भी आज चर्चा की जानी है। शहडोल मेडिकल कॉलेज जो है उसे खोलने पे आज चर्चा की जाएगी और आज उसे मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो कई और अहम मुद्दे हैं रेणुका, जिनके ऊपर आज चर्चा की जा सकती है, जिसके अंदर एक और जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि बजट में प्रावधान रखा गया था कि सभी जिलों के अंदर जो है वो जो भी महिला जो पुलिस थाना है उसे खोला जाएगा, क्योंकि लगातार प्रदेश में हम देख रहे हैं कि महिला अपराध बढ़ता जा रहा है और किसी भी तरह से रोक लगाने में सरकार काफी ज्यादा कमजोर नजर आ रही है। तो इसको लेकर भी आज कैबिनेट में चर्चा की जाएगी और हो सकता है कि जो महिला थाने हैं हर जिले में खोले जाने उसको लेकर भी मंजूरी मिले। इसमें एक अहम बात जो अभी निकल के सामने आ रही है रेणुका वो ये है कि तकरीबन 42 जिले हैं जहां पर जो महिला थाने हैं उन्हें खोलने की बात कही जा रही है। अभी तक अगर देखा जाए तो सभी जिलों में 10 साल पहले से ही महिला थानों को बना दिया गया था, लेकिन अब जहां पर 42 ऐसे जिले हैं जहां पर अब भी महिला थाने नहीं थे वहां पर अब मंजूरी दी जा रही है और आज हो सकता है कि इसे मंजूरी मिले कैबिनेट में और जो 42 जिले हैं उन सभी जगहों पर भी जो पुलिस स्टेशन है, महिला पुलिस स्टेशन है, जिससे महिला अपराध कम हो सके उसे भी खोला जा सकता है। जी दीपा, कोरोना संकट की अगर बात की जाए तो कोरोना संकट को लेकर भी कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। जी कैबिनेट में इसको लेकर अब कोई निर्णय नहीं लिए जाएंगे, लेकिन अलग से आज बैठक का आयोजन किया जाना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान जो उन्होंने खुद ये बात कही थी और उन्होंने साफ ये बात कही थी कि आज एक बार फिर बैठक होने जा रही है और जिस तरह से मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, पिछले 5 दिनों से लगातार 700 के ऊपर मामले दर्ज किए जा रहे हैं और आज भी तकरीबन 800 मामले मध्य प्रदेश में जो है दर्ज किए गए हैं, जिसमें 200 के ऊपर जो है आंकड़ा इंदौर की बात की जाए या राजधानी भोपाल की बात की जाए पहुंचते भी नजर आ रहे हैं। तो अब इसको लेकर भी आज बैठक की जाएगी, इसके अंदर निर्णय लिया जाएगा और इस तरह की कवायदें लगाई जा रही है रेणुका की हो सकता है कि नाइट कर्फ्यू एक बार फिर से लगाया जा सकता है, क्योंकि लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और सीएम शिवराज सिंह चौहान जो उन्होंने आज ये संकेत दिए हैं कि जिस तरह से प्रदेश में कोरोना के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, अब हमको सतर्कता बरतने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है और जो भी अहम फैसले हैं वो कल क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिए गए थे, लेकिन आज फिर वो एक बार बैठक लेंगे, एक अहम कोरोना की बैठक ली जाएगी जिसके अंदर कई और जो विषय है जिनके ऊपर चर्चा की जानी है और जिनके ऊपर मोहर लगानी चाहिए या कहा जाए नाइट कर्फ्यू लगाने की जो बात लगातार चलती आ रही है। तो हो सकता है कि आज प्रदेश के कई जिलों में भोपाल और इंदौर समेत कई जिलों में जो है वहां पर जो है नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। इसके साथ रेणुका एक बात और है कि जिस तरह से महाराष्ट्र से सटे हुए जो जिले हैं, भली बात की जाए छिंदवाड़ा की, बालाघाट की, तो ये जितने भी जिले हैं इन सभी जगहों पर भी हो सकता है कि नाइट कर्फ्यू की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पर भी नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। जी दीपा, अगर बात की जाए मत्स्य संपदा की तो उस योजना में क्या कुछ बिंदु शामिल हो सकते हैं? जी मत्स्य योजना की संपदा योजना की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री का ये सपना था कि हर जगह पर जो मत्स्य पालन है उसे सुगम बनाया जा सके, तो उसको लेकर ही उन्होंने ये जो एक योजना थी उसे चलाया था, जिसको लेकर आज कैबिनेट में चर्चा की जाएगी और हो सकता है कि इसके ऊपर भी मोहर लगाई जा सके। काफी लंबे समय से इसको लेकर चर्चा की जा रही थी और आज मत्स्य संपदा जो योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मध्य प्रदेश में भी लागू किया जा सकता है, जिससे कि जिस तरह से अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी की, तो उनका सपना था कि किसान के क्षेत्र में, किसानी के क्षेत्रों या मत्स्य पालन का क्षेत्र या पशुपालन का क्षेत्र, इन सभी जगहों पर जो देश है उसे अव्वल आना चाहिए और एक बड़ी इनकम जो है कहा जा सकता है कि किसानी, पशुपालन और मत्स्य पालन से हमारे देश को मिलता है। तो उसके लिए मत्स्य संपदा योजना जो है इसे लागू किया गया था ताकि और अच्छी तरीके से जो मत्स्य पालन करने वाले लोग हैं, जो भी मछुआरे हैं, उन्हें जो है मदद मिल सके। तो उसको लेकर आज भी मध्य प्रदेश में चर्चा की, मध्य प्रदेश की जो कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जा रहा है जो अभी भी लगातार जारी है, तो उसमें चर्चा की जाएगी और हो सकता है कि आज मध्य प्रदेश में मत्स्य संपदा योजना जो है इसे मंजूरी मिल जाए और ये लागू हो जाए। जी 2020 से जनवरी 2021 के बीच अगर आंगनवाड़ी केंद्र जो बंद रहे थे उसमें कुपोषित बच्चों को दूध वितरण करने के लिए दुग्ध महासंघ को एक बड़ा बजट आज पारित हो सकता है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी जिस
तरह से मैंने अभी आपको बताया कि आंगनबाड़ी में जिस तरह से 2020 अक्टूबर से लेकर जनवरी 2021 तक बंद रहे, जिसके कारण काफी ज्यादा दिक्कतें आई हैं। भले बात की जाए कुपोषण बच्चों की या फिर बात की जाए अति कुपोषण बच्चों की, सभी के अंदर दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और एक कहा जा सकता है कि मृत्यु का जो दर था वो भी बच्चों के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश जो है कुपोषण एक बड़ी समस्या काफी लंबे समय से मध्य प्रदेश के लिए बनी रही है और अब भी हमें वही देखने के लिए मिल रहा है। जो कुपोषण जो बच्चों के अंदर है वो बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स की भी बात करें तो कई रिपोर्ट्स में ये बात निकल के आई है कि मध्य प्रदेश जो है कुपोषित राज्य जो है बनता जा रहा है, जिस तरह से लगातार कुपोषण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो अब ऐसे में इसको देखते हुए जब अक्टूबर से जनवरी तक जब आंगनबाड़ी केंद्र जो थे वो बंद रहे, जिसके कारण जो काफी समस्याएं जो है खड़ी हुई। जो कुपोषित बच्चे थे वो अति कुपोषित बच्चों की श्रेणी में आ गए और कई बच्चों की मृत्यु भी इसी कारण हुई। तो जिसको देखते हुए अब 22.61 करोड़ का बजट जो है आज पारित किया जा सकता है। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए दुग्ध संघों को ये पैसा दिया जाएगा ताकि जो बच्चे हैं उन तक दूध पहुंचाया जा सके और जो कुपोषण की समस्या काफी लंबे समय से बनी हुई है उसे कहीं ना कहीं नियंत्रित किया जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम आपको बता दें, विधानसभा में कई अहम प्रस्ताव आज जारी हो सकते हैं। कैबिनेट की बैठक है और उसमें कई मुद्दे शामिल हैं। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र तय समय तक चले या नहीं, इसका फैसला आज हो जाएगा। विधानसभा का बजट सत्र चालू है और 4 विधायक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 4 मार्शल और 1 कर्मचारी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके बाद पक्ष और विपक्ष दोनों चाहते हैं कि इस मामले में सदन को विचार करना चाहिए। पक्ष विपक्ष की इस मांग पर विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें तय होगा कि सदन की कार्यवाही तय समय 26 मार्च तक हो या फिर 1-2 दिन में सदन को स्थगित कर दिया जाए। सदन में सदस्यों के विचार आने के बाद ही इस पर फैसला होगा। बता दें कि विधायक अमर सिंह, निलय डागा, देवेंद्र वर्मा और विजय लक्ष्मी साधो को कोरोना हो गया है। विधानसभा के भी कई कर्मचारी कोरोना संक्रमित हैं। ऐसे में विधानसभा का सत्र स्थगित करने के संकेत मिलने लगे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना ने पलटी मार ली है। कोरोना के केस लगातार बढ़ने के बाद राजधानी भोपाल में धारा 144 लगा दी गई है। प्रशासन ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है और सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। ऐसे कार्यक्रमों में अब 200 से अधिक लोग जमा नहीं हो सकेंगे। हर तरह के धरना प्रदर्शन और रैली पर भी बैन लगा दिया गया है। महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों को 3 पहले की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। उधर इंदौर में एक बार फिर कोरोना से मौत का सिलसिला शुरू हो गया है। यहां कोरोना के नए स्ट्रेन भी सामने आए हैं, जिसके बाद बाहर से आने जाने वालों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी गई है। देश के कई राज्यों में एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में नए मरीजों के आंकड़ों में तेजी से इजाफा हो रहा है। उधर पंजाब में कोरोना के बढ़ने से पंजाब सरकार ने स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को टालने का फैसला लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 4 घंटे में कोरोना वायरस के 26,291 नए मामले सामने आए हैं। हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। आपको बता दें, इसमें चर्चा के विषय कोरोना के मामलों पर और वैक्सीनेशन पर जोर देने जैसे मुद्दे शामिल हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से फीडबैक भी लेंगे। पीएम मोदी ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल के निष्कासन के साथ ही कांग्रेस में कलह तेज हो गई है। मानक अग्रवाल ने अपने निष्कासन के साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एआईसीसी के सदस्य मानक अग्रवाल ने अपने पार्टी से 6 साल के निष्कासन को अवैध बताया है। मानक अग्रवाल ने अपने निष्कासन को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर षड्यंत्र करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ प्रदेश में कांग्रेस को समाप्त करना चाहते हैं
हैं और वे उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। अग्रवाल का कहना है कि एआईसीसी सदस्य पर मध्य प्रदेश की अनुशासन समिति कार्रवाई नहीं कर सकती। वे इस मामले में एआईसीसी में अपनी बात रखेंगे। बता दें कि नाथूराम गोडसे की पूजा करने के आरोप से घिरे ग्वालियर के हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस में शामिल करने पर मानक अग्रवाल ने कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अग्रवाल ने कहा था कि कमलनाथ ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो गोडसे की विचारधारा के साथ है या गांधी जी की विचारधारा के साथ, जिसके बाद मानक को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल जी। सर, आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एक पत्र जारी किया गया है जिसमें आपको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। देखिए, मैं एआईसीसी का मेंबर हूं, इलेक्टेड, और मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई एआईसीसी कर सकती है और कोई किसी को अधिकार नहीं है। और ये कांग्रेस प्रेसिडेंट और अनुशासन समिति ही मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। मैंने गोडसे को कांग्रेस पार्टी में नहीं लेना चाहिए, गोडसे समर्थक बाबूलाल चौरसिया को इस बात पर ऐतराज किया था। यदि उनको इस ऐतराज को बुरा लगा है तो वो इसको सोचें, मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन सर, इस विषय में, गोडसे वाले विषय में सर, कांग्रेस के और भी नेताओं ने अपने अपने पक्ष रखे थे। जैसे अरुण यादव जी की बात करें या फिर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात करें, लेकिन सर उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आपके ऊपर ऐसा? देखिए, सब एआईसीसी के मेंबर हैं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ये एक षड्यंत्र के तहत, ऐसा उसने शेखर ने बतलाया कि मगलानी और राजीव सिंह वगैरह ने पचौरी के कहने से ये सब करवाया है। तो सर, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में भी अब गुटबाजी जो है वो सामने देखने को मिल रही है? कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में सब सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में एकजुट है। जी हाँ, तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल जी, जिनका कहना है कि मैं एआईसीसी का मेंबर हूं और मुझे कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आला कमान को है, सोनिया गांधी को है। कैमरा पर्सन रणवीर सिंह के साथ आशुतोष भार्गव, स्वदेश न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की निष्कासन प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस पर तंज कसा। मंत्री का कहना है कि कांग्रेस में गांधी का समर्थन करने वाले कमजोर हो रहे हैं, वहीं गोडसे के समर्थक ताकतवर बन रहे हैं। उन्होंने कमलनाथ पर भी निशाना साधा। गांधी का समर्थन किया, निष्कासित हो गए। गोडसे का समर्थन, ताकतवर हो गए। कांग्रेस अब लगभग उन्हीं सिद्धांतों पर चल रही है। कहा तो माननीय अरुण यादव जी ने भी बहुत कुछ था, उन पर नहीं करी, पर कमजोर देखा, समर्थ को नहीं दोष घुसाई, शायद ऐसा मानते होंगे कमलनाथ जी। कमलनाथ जी किसी की मानते नहीं है। राहुल गांधी नसीहत दे या कोई और नसीहत दे, उम्रदराज व्यक्ति है, अनुभवी व्यक्ति है, निर्णय कर लिया तो कर लिया। अब जबरदस्ती पूरी कांग्रेस को स्वीकार करना ही पड़ेगा, ऐसा लगता है। बटला हाउस पर न्यायालय के फैसले के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर कटाक्ष किए हैं। उन्होंने कहा है कि कोच ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। गृह मंत्री ने सवालों के तीखे तीरों से कांग्रेस, ममता बनर्जी और सलमान खुर्शीद पर भी प्रहार किया है। कांग्रेस के सारे सवाल बेमानी होते हैं, इस सजा ने ये बताया। जिनकी ट्वीट से सुबह होती थी, वहां सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है, मैं ये जानना चाहता हूं। यहां पर जो ममता दीदी ने कहा था बाटला हाउस पे कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी, क्या दीदी अब कुछ बोलेगी संन्यास के बारे में? सलमान खुर्शीद जी जो उस समय कानून मंत्री थे, जिन्होंने कहा था कि सोनिया जी की आंखें भर आई, आंसू आ गए, वो गलत थे या न्यायालय गलत है? ये सारे सवाल इस सजा से उद्भूत हो गए। किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस और कांग्रेस के लोग करते थे, ये भी अब स्पष्ट हो गया है। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। कांग्रेस के सारे सवाल और इस वक्त का बड़ा फैसला आया है कैबिनेट से।
सप्ताह में 3 दिन मिलेगा दूध। इस वक्त की बड़ी खबर, शिवराज कैबिनेट का अहम फैसला, अब आंगनवाड़ी केंद्रों में नहीं मिलेगा अंडा। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, शिवराज सरकार ने कांग्रेस सरकार का फैसला पलटा। कैबिनेट में लिया गया एक अहम फैसला, शिवराज कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया है जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों पर अब नहीं मिलेगा अंडा। आंगनवाड़ी केंद्रों पर अब 3 दिन दूध उपलब्ध होगा। और तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव जुड़ चुकी हैं। दीपा, आपसे जानना चाहेंगे कि बड़ा फैसला आया है आंगनवाड़ी केंद्रों के ऊपर। जी रेणुका, आपको बताना चाहेंगे कि जो कैबिनेट की बैठक थी वो अब संपन्न हो चुकी है और कई अहम फैसले इस बैठक में लिए गए हैं, जिसमें से एक बड़ी बात यह है कि जहां पर कमलनाथ सरकार में एक कहा जा सकता है कि विवाद की स्थिति बनी हुई थी और असमंजस भी बना हुआ था, जहां पर लगातार ये कहा जा रहा था कि अब आंगनबाड़ी केंद्र जो है वहां पर अंडे जो है वो भी बांटे जाएंगे। लेकिन अब शिवराज सरकार जो है उन्होंने इस पूरे मामले को पलट दिया है। कांग्रेस सरकार का जो ये फैसला था, शिवराज सरकार ने उसे पलट दिया और ये बात साफ कर दी है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्ताह में 3 दिन अब जो है दूध उपलब्ध कराया जाएगा। और जो पिछली सरकार में कांग्रेस थी तब उन्होंने ये कहा था कि अंडा बांटने का जो फैसला है आंगनबाड़ी में वो कैबिनेट बैठक में लिया गया था, जिसको अब सिरे से नकारते हुए एक बीजेपी सरकार ने दूध बांटने का फैसला लिया। उन्होंने कहा था कि अब 3 दिनों तक जो है दूध वो बांटा जाएगा। इसके अलावा कई और फैसले जो रेणुका वो लिए गए, उनमें अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अब अप्रैल के स्थान पर 1 मई से ट्रांसफर जो है उसे शुरू किया जाएगा। अभी तक कहा जा रहा था कि 1 अप्रैल से जो है ट्रांसफर उन्हें शुरू करना था, लेकिन अब मई माह से ये शुरू होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक की गई उसमें ये फैसला लिया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये बात भी बताई है कि जो प्रभारी मंत्री थे या फिर विभागीय मंत्री थे उनका अनुदान जो है अनुमोदन जो है वो लगेगा। क्लास 1 अधिकारी जो है उनके तबादले को मुख्यमंत्री के अनुमोदन से ही अब किया जाएगा। इस तरह से कई बड़े फैसले लिए गए, जिसके अंदर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही जब ये बात बताई थी कि महिला थाने खोलने की बात कही जा रही है, इसी बीच अब जो है 42 नए महिला थाने जो हैं उन्हें भी खोला जाएगा। साथ ही साथ प्रदेश में पशुओं का टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंदर पशुपालन और डेयरी विभाग को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम आपको बता दें, बड़ा फैसला कैबिनेट से आया है, जहां एक अहम फैसला लिया गया है। शिवराज सरकार ने कांग्रेस सरकार के लिए गए निर्णय को पलटा है। अब आंगनवाड़ी केंद्रों पर अंडा नहीं मिलेगा, बल्कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर अब 3 दिन दूध उपलब्ध होगा।